जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। द्वितीय सोपान परीक्षा में एक प्रश्न आता है, अनुमान लगाना, एस्टिमेशन। अनुमान लगाने के अंतर्गत ऊंचाई का अनुमान, चौड़ाई का अनुमान, लंबाई का अनुमान, गहराई का अनुमान, दूरी का अनुमान इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे ऊंचाई का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं। ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए बहुत सारी विधि हैं, जैसे छाया विधि, रेड इंडियन विधि, मुड़ा कागज विधि, पेंसिल विधि, इंच टू फीट विधि, यानी बहुत प्रकार की विधि है जिससे हम ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे इंच टू फीट विधि के द्वारा ऊंचाई का अनुमान हम किस प्रकार लगाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं अब हम ऊंचाई का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं। सबसे पहले मानिए किसी पेड़ की ऊंचाई का अनुमान लगाना है, तो हम किस तरह उसकी ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। तो आज हम जान रहे हैं इंच टू फीट विधि के माध्यम से ऊंचाई का अनुमान कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंच टू फीट विधि के माध्यम से ऊंचाई का अनुमान किस प्रकार हम लगाते हैं। जानते हो इंच टू फीट विधि के माध्यम से हम किसी ऊंचाई का अनुमान कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जिस वस्तु की ऊंचाई याद करनी है, माना हमें एक पेड़ की ऊंचाई याद करनी है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेड़ को ड्रॉ करेंगे। हम पेड़ को ड्रॉ करने के बाद हम पेड़ के समीप यानी जड़ के समीप हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार हम ये मानिए हम खड़े हो चुके हैं। खड़े होने के बाद क्या करना है, पेड़ के समीप से जिस तरफ समतल जमीन हो, यानी अगर हमारे राइट साइड समतल जमीन है तो उधर जाएंगे, अगर लेफ्ट साइड है तो उधर से हम नापेंगे। यानी जिस तरफ समतल जमीन हो वो हम उस तरफ से इसकी ऊंचाई हम नाप सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेड़ के समीप खड़ा हो गए। खड़ा होने के बाद आपको एक पेड़ के जड़ से 11 कदम चलना है। जैसे इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कदम। 11 कदम चलने के बाद आपको रुक जाना है। 11 कदम चलने के बाद आपको रुक जाना है। रुकने के बाद क्या करेंगे, हम जहां हमारा 11 कदम पूरा हुआ था वहां पर हम एक लाठी को खड़े कर देंगे। इस प्रकार हमने एक लाठी को खड़ा कर दिया। लाठी खड़ा करने के बाद हम 11 कदम के बाद एक कदम और लेंगे, यानी वो हमारा 12वां कदम होगा। यानी हम एक कदम और लिए, ये हमारा क्या हुआ, 12वां कदम हुआ। तो सबसे पहले जहाँ से हमने चलना शुरू किया उसे हमने ए माना, जहाँ हमारा 11 कदम पूरा हुआ उसे हमने बी माना, और जहाँ हमने 12वां कदम लिया उसे हमने सी माना। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जो सी बिंदु है, सी बिंदु पर आपको लेट जाना है। सी बिंदु पर आपको लेट कर सी बिंदु पर आप लेट जाएंगे। लेटने के बाद जमीन के समीप जो आँख है उसके द्वारा हम इस पेड़ की टॉप को देखेंगे, नहीं पेड़ के सबसे ऊपरी भाग को देखेंगे। यानी यहाँ से हम देखेंगे बिंदु सी से इस पेड़ की ऊंचाई को देखेंगे और देखेंगे कि इस पेड़ की ऊंचाई इस लाठी में कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, उसको देखेंगे हम। तो मानिए हम यहाँ से लेट कर देख रहे हैं, नीचे आँख से देख रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं इस प्रकार की इस पेड़ की ऊंचाई को हम इस प्रकार, यानी ये हमारा लाठी हुआ, यहाँ पर ये हमारा क्रॉस कर रहा है। जब हमने लेट कर देखा, लेट कर देखने के बाद हमने ये देखा कि हमने इस पेड़ की ऊंचाई को जो देख रहे थे वो इस लाठी से यहाँ पर से वो क्रॉस हो रहा है, यानी यहाँ से वो इस ऊंचाई को क्रॉस कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम जहाँ से लाठी क्रॉस किया है उसको हम यहाँ से इसकी दूरी हम नाप लेंगे। इसकी दूरी हम इंच में नाप लेंगे। जितना इंच इस लाठी की ऊंचाई होगी उतना ही इस पेड़ की फीट में ऊंचाई होगी। माना इस लाठी की ऊंचाई 12 इंच हुआ, तो इस पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो हमारा 12 फीट होगा। यानी हमने क्या देखा, अभी इंच टू फीट विधि के माध्यम से
हम एक बार दोबारा आपको बता देते हैं। इंच टू फीट विधि माध्यम से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है उसके समीप हम खड़े हो जाएंगे। समीप पे खड़ा होने के बाद हम वहाँ से 11 कदम चलेंगे। इस प्रकार 11 कदम चलने के बाद हम 11वें कदम पर हम एक लाठी को खड़ी कर देंगे। लाठी खड़ी करने के बाद उससे हम एक कदम और चलेंगे और उसे हम सी बिंदु मानेंगे। सी बिंदु पर लेटकर जमीन के समीप जो आँख है उसके द्वारा हम इस पेड़ की ऊंचाई को देखेंगे और देखेंगे ये पेड़ की ऊंचाई लाठी में कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। माना यह लाठी में हमारा यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितना इंच इस लाठी की ऊंचाई होगा उतना ही फीट इस पेड़ की ऊंचाई होगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी हमारी पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। साथ ही साथ आप सभी से एक आग्रह है, हमारा प्रत्येक शनिवार को एक लाइव सेशन चलता है जिसमें स्काउटिंग से जुड़ी हर प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जैसे पायनियरिंग से जुड़ी हुई, कंपास से जुड़ी हुई, फर्स्ट एड, यानी बहुत प्रकार के टॉपिक हो। यानी हर प्रत्येक शनिवार को नए नए टॉपिक पर नए नए प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जिनका आपको लाइव क्यूज होता है और उनमें क्यूज का विजेता घोषित किए जाते हैं। तो आप सभी प्रत्येक शनिवार शाम 3 बजे डिजिटल स्काउटिंग के माध्यम से लाइव जरूर जुड़े और अपने स्काउटिंग गाइडिंग की जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।